यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया पहुंचे हुए थे। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया जनपद के भीमपुर ग्राम सभा में पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका स्वागत के लिए जनप्रतिनिधियों ने स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया है। वहीं बताते चले कि यूपी के मुख्यमंत्री ने देवरिया वासियों के लिए 655 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया है। वहीं बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे अब विकास की रफ्तार बढ़ेगी। देवरिया से कस्या हाटा मार्ग 4 लेन का उद्घाटन करने के लिए देवरिया पहुंचे हुए थे और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं संबोधित करते हुए कहा है कि अब विकास की रफ्तार यहाँ से तेज हो जाएगी। वहीं विपक्ष पे हमला करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारें में गुंडा माफिया राज चलता था, अब इस सरकार में गुंडे माफिया पलायन कर चुके हैं। कमल के चुनाव चिन्ह को समर्पित करके देवरिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक उपकार किया है। इसलिए विकास का जो भी प्रोजेक्ट देवरिया का आएगा और रुकना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। हर हाल में विकास होगा और इसीलिए हम लोगों ने चाहे सलेमपुर का हो, तमकुही का हो, बरहज का हो, रुद्रपुर का हो, जहां कई विकास की परियोजनाएं रही हो, पथरदेवा, देवरिया, रामपुर कारखाना, इन विधानसभाओं के साथ साथ सभी विधानसभाओं की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। बरहज का मार्ग बहुत खराब था, हमने तत्काल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा कि आप जाइए वहां, तत्काल वहां पर उस मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी के समय मोहन सिंह सेतु के निर्माण के लिए धनराशि थोड़ी सी निकली, टोकन मनी। आप मुझे बताओ, इस पुल के बनाने में 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होना है, उसके लिए 1 लाख रुपया देते थे। अधूरा कार्य। हमने कहा ब्रिज कारपोरेशन को हर हाल में सेतु का निर्माण समय से पूरा करने की तैयारी करो। पैसा जो लगता है वर्तमान सरकार पैसा देगी। जनता की सुविधा के लिए कार्य होने चाहिए, अनावश्यक रूप से जनता को समस्या नहीं आनी चाहिए। विकास की परियोजनाएं अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगी। हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम ये डबल इंजन सरकार कर रही है। नौजवान को रोजगार देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। अन्नदाता किसानों के लिए योजना का लाभ हो या महिला स्वावलंबन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और डबल इंजन सरकार के लिए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से हम लोग आज देवरिया जनपद में आए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को हम लोगों ने पहले भी स्वीकृति दी है और अभी परसों मैंने पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना को लेकर के सभी माननीय सांसद और विधायकों के साथ एक बैठक की। मैंने उनको कहा जनता से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं इस बार दे दीजिए, इस बार हम सभी को बाकी को सबको स्वीकृत करवा करके आगे बढ़ा देते हैं। हम मानते हैं कि वर्तमान में पश्चिम एशिया का संकट है, तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आई है। अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण उससे विटामिन मिलना थोड़ा संकटग्रस्त हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जहां गांव की सड़क की कनेक्टिविटी हो वहां इंटरलॉकिंग का सीसी मार्ग का निर्माण कर दीजिए। जहां हाईवे का भी निर्माण होना है वहां पे भी सीसी मार्ग का निर्माण करिए। सीसी मार्ग में मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान दे देंगे तो सड़क सामान्य रूप से विटामिन से 5 से 7 वर्ष में मरम्मत के लिए आती है। जब सीसी मार्ग बनेगा लागत एक बार बढ़ेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 50 साल की मरम्मत की समस्या का समाधान भी दे देगी। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देखकर विदाई वादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम।
कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है और उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है। और सभा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, और तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी, ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपनी गले के साथ जोड़ दे। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू वाहिनी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी। हमें चौरी चौरा में वहां पर जाम में फंसना होता था, क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से देवरिया की दूरी अब 4 लेन के कारण और कम हो गई है, और आप आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। IBC 24 अमित राजपाल, देवरिया।